वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लोग 11th क्लास की ऑर्गेनिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनली। और 11th क्लास की जो ऑर्गेनिक होती है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ी मिलेगी। ठीक है, तो उससे पहले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट होगा, ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एक दो चैप्टर है 11th क्लास के वो होने जा रहे हैं स्टार्ट। तो उससे पहले मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि ठीक ठाक वॉइस आ रही है ना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, हम लोगों को सपोर्ट करें। 385-6 स्टूडेंट्स हम लोगों से अटैच हो चुके हैं आसपास के, ठीक है, जो कि हम लोगों को एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से आप लोग भी कुछ सीखें इनसे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, ठीक है ना। सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, ये हमें चैप्टर पढ़ना है भैया। सबसे पहला जो इसमें आता है हमारा टॉपिक वो है कार्बन टेट्रावैलेंस। कार्बन टेट्रावैलेंस। अब इसके बारे में आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है कि कार्बन इज अ नॉन मेटल जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। और इसका 1s2 2s2 2p2, अगर मैं कहूँ Kl और Mn की फॉर्म में तो 2 and 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, सॉरी। तो 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये बॉन्ड कितने बनाएगा, 4 बनाएगा। 4 बॉन्ड बनाने की ही वजह से इसको हम क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंस, या 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इट विल डील ओनली विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज मेड अप ऑफ द कार्बन। ठीक है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन कंबाइन मिलेगा तो ऐसे सारे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये सभी नेचुरली प्रिपेयर्ड होते हैं, इनको लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, बट मोस्टली ये या तो किसी प्लांट एनिमल में मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन का टेट्रावैलेंस क्या होता है, बस आपको इतना ही समझना है। ठीक है, एक कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। What is catenation? Catenation is a property of the carbon in which carbon can join with a number of the carbon up to a long extent. ठीक है, कार्बन जो होता है ना अपने ही एटम, कई सारे एटम के साथ जुड़ सकता है, बहुत बड़ी चैन बना सकता है। यही एक इसकी एबिलिटी होने की वजह से ये क्या कर सकता है कि भाई बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि इसका बॉन्ड जो होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, तो इसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। फिलहाल ये बच्चों वाली बात हम सीखने यहाँ पे नहीं आए। हम लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्ट्रक्चर के टाइप। सबसे पहले ऑर्गेनिक के जो स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना। ठीक है, तो जिसमें जो पहला स्ट्रक्चर बोला जाता है वो हमारा बोला जाता है कंप्लीट, या फिर डैश स्ट्रक्चर। ठीक है, डैश स्ट्रक्चर। ठीक है, डैश स्ट्रक्चर को ही हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास क्या है कि कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, C3H7OH। ओके, क्लियर। C3H8, हाँ ठीक है, C3H7OH है, ये एक एल्कोहल है। हमने ये बता दिया कि भाई ये एक एल्कोहल है, तो हमें इसका क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्या करें कि हर एक एटम के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी डैश से, तो उसे हम कहते हैं डैश स्ट्रक्चर। जैसे कि कार्बन डैश करके इसके बॉन्ड दिखाए जाएंगे, ये जो बॉन्ड है इसी को डैश कहा जाता है। और यहाँ पे इनके क्या बनाए जाएंगे, एटम्स, सारे एटम्स के बॉन्ड को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वही कहे जाते हैं डैश स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ बढ़िया से। ऐसे हमने कोई और एक एग्जांपल ले लिया, C3H6O, ये एक एल्डिहाइड है सपोज एग्जांपल। तो एल्डिहाइड में क्या करना पड़ेगा, CHO ग्रुप लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका हमें डैश स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले तो कार्बन 3 है, 3 कार्बन है, और लास्ट वाला कार्बन CHO ग्रुप होता है, तो ये CHO ग्रुप कुछ ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद में जो बची हुई वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से फिल कर देते हैं। और इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि सारे एटम्स को उनके बॉन्ड में रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसीलिए ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या कहे जाते हैं, डैश स्ट्रक्चर्स कहे जाते हैं। ठीक है, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, डैश स्ट्रक्चर या फिर कंप्लीट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद में आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने आप भी बना सकते हो। ठीक है, अपने आप कैसे बनते हैं सब, अपने आप जैसे मैंने बनाया वैसे बना सकते हो। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, C5H9CHO का स्ट्रक्चर बना लेना। ठीक है,
ऐसे ही सपोज आप क्या करना, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना देना C4H10, ये इनके डैश स्ट्रक्चर या फिर कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है, हम लोगों का दूसरा स्ट्रक्चर आता है, वो होता है हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। कंडेंस स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, कंडेंस स्ट्रक्चर वो होता है कि जिसमें हम हर एक एटम के बीच के बॉन्ड को नहीं दिखाते हैं, और इस एटम के जैसे हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनको एक ग्रुप में लिख लेते हैं। जैसे मान लो कि ये है और ये है, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने ग्रुप में लिख लिया। ये क्या है, पूरा CH3, ठीक है ना, और ये क्या है, पूरा CH2, और ये क्या है, पूरा CH2, और इससे OH लगा दिया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर मिला है वो इसी वाले स्ट्रक्चर से मिला है। ये हमारा डैश स्ट्रक्चर है और ये हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर है। कंडेंस का मतलब बहुत सारी चीजों को समेट करके एक ग्रुप में लिख देना, ठीक है, सिंपल, ओके। ऐसे ही हमें क्या करना है कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाना है, हेक्सेनॉल का बनाना है, ठीक है। ये सब जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो बनाएंगे कंडेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कंडेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे ब्यूटेन ब्यूटेन का अगर बनाओगे तो CH3 CH2 CH2 CH3, ये सब देखो यहाँ पे कार्बन के बीच में बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें क्या किया कि हर एक कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होते हैं उनको इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम कंडेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ऐसे ही हेक्सेनॉल को अगर लिखोगे तो 6 कार्बन लगाओगे, पहली बात तो, है ना, तो 6 कार्बन होने चाहिए भाई साहब, और उसके बाद OH भी होना चाहिए भाई साहब ना। तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हेक्सेनॉल का कंडेंस स्ट्रक्चर तो ये है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसका डैश स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे, सभी कार्बन के बीच बॉन्ड दिखा देंगे, ठीक है ना, और उन पे जितने हाइड्रोजन लगे हैं वो भी बॉन्ड की फॉर्म में दिखा देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन के तैयार हो जाएगा, 2 मिनट में मैगी, मतलब 2 मिनट में कंपाउंड, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज डैश स्ट्रक्चर, दिस इज कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेनॉल, ठीक है। आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेरी आसानी से, ठीक है, ठीक है। हटा देता हूँ इनको, हटाता हूँ, थैंक यू सो मच। उसके बाद अगला बढ़ो। अभी तक मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग देख लीजिए उस पर कि आपका सब्सक्रिप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये बहुत गलत बात है कि आप वीडियो देखना सब्सक्राइब नहीं करना, गंदी बात होती है, ठीक है। तो इसको क्या करना, आप लोग सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। अगला टाइप होता है, वो होता है हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, ये हमको बहुत अच्छा लगता है स्ट्रक्चर, हाँ, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि कार्बन एटम को बॉन्ड की लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ब्यूटेन, हेक्सेन और पेंटेन, प्रोपीन, सपोज प्रोपीन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका हो जाएगा हेक्सेन, ब्यूटेन, पेंटेन, प्रोपीन, साइक्लोब्यूटेन, हेक्जीन, ठीक है ना। उसके बाद में क्या बना सकते हो, चलो पहले इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्यूटेन देखो, अब क्या करना पड़ेगा कि इनमें हम बॉन्ड लाइन बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। ध्यान से सुनना, हर एक कॉर्नर पे, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे कार्बन होता है, ठीक है ना। तो हमें इतनी लाइन खींचनी है जिससे कि 4 कॉर्नर बन जाए, ठीक है। उतनी लाइन ऐसे जिगजैग रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी कि दिस इज द जिगजैग रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, कॉर्नर पे कार्बन होंगे, ठीक है। तो ये एक कॉर्नर हो गया, एक कार्बन, और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। हर एक कार्बन के पास में 4 बॉन्ड होते हैं, तो एक बॉन्ड तो इसने इधर बना दिया, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन इससे जुड़े होंगे, है ना। इस चीज को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे इस वाले कार्बन ने इधर एक बॉन्ड बनाया, इधर बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन इधर लगा सकता हूँ, एक हाइड्रोजन इधर लगा सकता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो गया। एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, और यहाँ वाले हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो होता है इसको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ऐसे ही हेक्सेन में जो बताओगे तो 4, मतलब हेक्सेन में कितने बनाओगे, 6 कॉर्नर बनाओगे, 6। तो 1 यहाँ से शुरू हो गया, 2 3 4 5 6, ठीक है ना, हो गया 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर हो गए, तो हेक्सेन हो गया। ऐसे ही पेंटेन बनाओगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे प्रोपीन बनाना है, प्रोपीन मतलब 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड भी उसमें, तो उसमें क्या करो 1 2 3, है ना।
और डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दो, चाहे तुम्हारा मन तो बाहर बना दो, ऊपर बना दो, कहीं भी बना दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। साइक्लोब्यूटेन मतलब 4 कार्बन हो और वो कैसा हो, साइक्लिक हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ और फिर यहाँ, ठीक है ना। तो 1 2 3 और 4 ये बॉन्ड लाइन की फॉर्म में बनाए गए हैं और इसमें 4 कार्बन है लेकिन चारों एक साइकिल में है, तो दिस इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन बनाना है, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन और साइक्लिक हो, तो साइक्लिक हेक्सेन में कुछ ऐसे बनेगा और एक डबल बॉन्ड बना देना ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा इस तरीके से। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी आपको जो है ड्रॉ करना आ गया है। ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर आप सेल्फ ड्रॉ कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।